T20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत, 61 रन से हराया। इंडिया ने सुपर 8 में बनाई जगह। भारत पाकिस्तान मैच के हीरो रहे ईशान किशन बने प्लेयर ऑफ द मैच। 40 गेंदों में ईशान ने बनाए धुआंधार 77 रन। कोलंबो में इंडिया टीम को मिली बड़ी जीत को लेकर पटना में जश्न का माहौल। एक साथ होली दिवाली मनाते दिखे फैंस, मिठाइयां बांटकर मनाई खुशी। पाकिस्तान की हार पर अफगानिस्तान में खुशी का माहौल। भारत की जीत पर अफगानिस्तानी क्रिकेट फैंस ने मनाया जश्न। इंडिया की जीत पर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने दी बधाई। तेंदुलकर ने लिखा, इंडिया ने धमाल मचा दिया, तो सहवाग ने लिखा, हमेशा की तरह पाक की कंबल कुटाई। पाकिस्तान पर भारत को मिली बड़ी जीत पर क्रिकेटर रिंकू सिंह की बहन ने जताई खुशी। कहा, मुझे पता था कि इंडिया जीतेगी, आगे की जीत के लिए भगवान से की प्रार्थना। टीम इंडिया की बड़ी जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। लिखा, फॉर्मेट, जगह और तारीखें बदल सकती हैं, लेकिन इंडिया पाक का नतीजा एक जैसा रहता है। क्रिकेट के मैदान पर भारत को मिली बड़ी जीत पर सीएम योगी ने भी जताई खुशी। लिखा, महाशिवरात्रि पर महाविजय की देशवासियों को हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंडिया टीम को दी जीत की बधाई। कहा, यह करोड़ों करोड़ों खेल प्रेमियों की जीत है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर बागेश्वर महाराज का बड़ा बयान। कहा, पहले सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में ठोका, अब टीम इंडिया ने क्रिकेट के मैदान में। पाकिस्तान की हार पर दानिश कनेरिया ने उड़ाया पीसीबी का मजाक। पोस्ट में लिखा, ईमानदारी से कहूं तो बॉयकॉट शायद कम शर्मनाक होता। भारत पाक मैच में हैंडशेक न होने पर राशिद अल्वी ने एस जयशंकर पर साधा निशाना। कहा, विदेश मंत्री को शर्मिंदा होना चाहिए, सूर्य कुमार का कद उनसे ज्यादा। आज भारत एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। भारत में पहली बार हो रहा है ग्लोबल एआई समिट। एआई इम्पैक्ट समिट में करीब 2 लाख प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना। 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। दिल्ली में एआई समिट के चलते 20 फरवरी तक सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। भारत मंडपम के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक के लिए एडवाइजरी जारी। पीएम मोदी का बड़ा बयान, मजबूरी में नहीं, विकसित भारत के लिए बजट, निवेशकों का भरोसा लौटा। राजनीतिक स्थिरता ने भारत को बनाया भरोसेमंद। देश के डिफेंस बजट को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा, रक्षा बलों की मजबूती को लेकर सरकार प्रतिबद्ध, जो भी करना होगा करेंगे। एफटीए पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई की ताकत बढ़ाने के लिए ही भारत ने 38 देशों के लिए किए समझौते। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने किया बड़ा हमला। कहा, यूपीए शासन में बातचीत शुरू होती थी और फिर टूट जाती थी। लंबे दौर के बावजूद ठोस नतीजे नहीं मिले। गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीडीसी आधारित पीडीएस सिस्टम का किया उद्घाटन। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया का आधा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। अमेरिका से डील पर बोले अमित शाह। कहा, मोदी जी ने किसानों के हितों की सुरक्षा की है, डेयरी क्षेत्र को भी पूरी तरह सुरक्षा देने का काम। अमेरिका से डील पर राहुल गांधी का हमला। पूछा, क्या ये समय के साथ दाल और दूसरी फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का संकेत नहीं? राहुल गांधी पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। कहा, अमेरिका के साथ हुई डील में जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पादों को अनुमति नहीं दी गई है। एप्स्टीन फाइल मामले पर राहुल गांधी ने अमित मालवीय पर साधा निशाना। कहा, फिर झूठ बोलते हुए पकड़े गए, एक भी बीजेपी नेता का नाम नहीं लिया गया। कल से लखनऊ दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कुटुंब मिलन सामाजिक सद्भाव बैठक में लेंगे हिस्सा। 17 फरवरी को बेंगलुरु में होगा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद। फ्रांस की मंत्री कैथरीन वाउट्रिन होंगी शामिल। अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के बयान का किया समर्थन। कहा, सीएम को लेकर जो कहा क्या गलत कहा। दिल्ली के प्रदूषण पर सीएम योगी के बयान पर बोले अखिलेश यादव। कहा, सच्चाई यह है कि दोनों राज्यों की हवा खराब है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री बिष्ट जी खिलाड़ी तो हैं, लेकिन कोई खेल नहीं पा रहे। यूपी के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने थामा सपा का दामन। अखिलेश यादव रहे मौजूद। पूर्व एमएलए राजकुमार पाल सहित कई नेता भी सपा में हुए शामिल। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में शामिल होने पर बोले अखिलेश यादव। कहा, होली मिलन से पहले पीडीए मिलन हो रहा है, ये ज्वाइनिंग पीडीए की जीत की ओर बढ़ा करेगी। सपा के बने नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर बोला हमला। कहा, प्रदेश में जंगल राज कायम है। पाली के श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेले में पहुंचे राजस्थान के मंत्री जोराराम कुमावत। कहा, पशु मेलों की संख्या बढ़ाना हमारी सरकार का लक्ष्य। महाशिवरात्रि पर मथुरा में निकली भगवान शिव की बारात। शमशान की राख से सजे बाराती भूत प्रेत की वेशभूषा में नाचते गाते आए नजर। पटना में वक्फ सुरक्षा परिषद ने लगाया आरोप। कहा, वक्फ संपत्ति को अवैध तरीके से लीज पर दे रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली। बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य। कहा, बेटियों की शादी एक अद्वितीय कार्यक्रम, धीरेन्द्र शास्त्री पर गर्व।
महाशिवरात्रि पर्व पर भोपाल में 500 से ज्यादा किन्नरों ने की घर वापसी। कार्यक्रम के दौरान हिमांगी सखी बनी पहली किन्नर शंकराचार्य। पुणे में कांग्रेस भवन के बाहर बीजेपी के प्रदर्शन में हंगामा। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई पत्थरबाजी। पुणे में पत्थरबाजी के दौरान कई लोग घायल, कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस भवन के बाहर प्रदर्शन और पत्थरबाजी का मामला। कांग्रेस नेताओं ने की एफआईआर दर्ज करने की मांग। मुंबई के दादर में बीजेपी ने किया छत्रपति सम्मान मोर्चा का आयोजन। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल के फोटो पर चलाए चप्पल। नागपुर में बीजेपी युवा मोर्चा का सपकाल के खिलाफ प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर की नारेबाजी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने दी सफाई। कहा, संविधान की ओरिजिनल कॉपी पर छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान दोनों की तस्वीरें। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, पहले देश में बाबर फैन क्लब और औरंगजेब फैन क्लब था, अब तुष्टीकरण के लिए टीपू शैतान फैन क्लब पैदा हो गया है। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी का बयान। कहा, इस तरह के मुद्दे बनने ही नहीं चाहिए। बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर ध्रुवीकरण करना चाहती है। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान की तस्वीर पर हुए विवाद को लेकर बोले यूपी के मंत्री संजय निषाद। कहा, इन्हीं लोगों के कारण मुसलमानों की दशा खराब है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत बिगड़ी, मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती। पटना में वक्फ सुरक्षा परिषद ने लगाया आरोप। कहा, वक्फ संपत्ति को अवैध तरीके से लीज पर दे रहे शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हिंसा के मामले में 12 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई आज। अदनान, आमिर, हमजा समेत सभी की बेल याचिका पर कोर्ट देगा फैसला। हरियाणा के रोहतक में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ 3 गांवों ने की पंचायत। 10 दिन पर जगह न छोड़ने पर कार्रवाई का ऐलान। प्रयागराज के हंडिया क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की वारदात। महिला की गले से चेन छीनकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी में घटना कैद। आगरा में पुलिसकर्मी के दबंग भाइयों की गुंडागर्दी। मामूली कहासुनी के दौरान बीच सड़क पर की मारपीट। आगरा के एयरफोर्स स्टेशन में संदिग्ध गुब्बारा मिलने से हड़कंप। आधा हरा और आधा सफेद रंग के संदिग्ध गुब्बारे पर लिखा था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। झांसी में पड़ोसियों में विवाद जमकर चले। लात घुसे। सीसीटीवी में मारपीट की वारदात कैद। झांसी में तेज रफ्तार कार हुई बेकाबू। कई गाड़ियों को मारी टक्कर। एक्सीडेंट में कोई हताहत नहीं। लखनऊ के चिन्हट इलाके में दिखा गुंडागर्दी का नजारा। खुलेआम युवक से हुई मारपीट। घटना का वीडियो आया सामने। ग्रेटर नोएडा में पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत। भंडारे में शामिल होने के लिए आया था पीड़ित परिवार। खेलते वक्त गड्ढे में गिरी बच्ची। अमरोहा में कांवड़ियों पर पत्थरबाजी का मामला। हिंदू संगठन ने पुलिस प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। कन्नौज में बाइक सवार और डीसीएम चालक में हुआ विवाद। थाना प्रभारी ने ड्राइवर से झगड़ रहे शख्स की पिटाई की। यूपी के फतेहपुर में तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत। आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बिजनौर में पेट्रोल पंप मालिक और शिव भक्तों में कहासुनी के बाद पेट्रोल पंप मालिक के साथ हुई मारपीट। यूपी के बागपत में पत्नी का प्रेम संबंध उजागर होने पर बवाल। पति ने अलग होने का फैसला किया। थाने के बाहर कराई पत्नी की दूसरी शादी। आगरा में अचानक सड़क धंसने से ट्रैक्टर गड्ढे में फंसा। पहिए के नीचे आने से बाल बाल बचा ड्राइवर। मिर्जापुर में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के नीचे लगी भीषण आग। चिंगारी की वजह से डीजल की टंकी आग की चपेट में आई। दिल्ली में डॉग फीडर की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन। इंसाफ दिलाने के लिए कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में हुई प्रार्थना सभा। दिल्ली के मौजपुर में गला घोंटू गैंग के युवक को बनाया गया निशाना। हमला कर छीने पैसे और बैग। 3 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर केस में मौलाना कमरुद्दीन की कोर्ट में पेशी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया तांत्रिक कमरुद्दीन। गुरुग्राम में 11वीं की छात्रा ने की आत्महत्या। शमशान में डूबकर दी जान। सुसाइड नोट में लिखा था, मैं दादाजी के पास जा रही हूँ। हरियाणा के यमुनानगर में वन विभाग की दारोगा को कुचलने की कोशिश। खैर की लकड़ी से लदी पिकअप को रोकने के लिए कहा था। हरियाणा के यमुनानगर में महिला की चाकू से हत्या कर परिजनों ने कहा, रिश्तेदार के बेटे ने दोस्त के साथ घटना को दिया अंजाम। बिहार के कटिहार में कुर्सेला हाट में भीषण आग फैली। 100 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। हादसे के कारण का अब तक पता नहीं। बिहार के लखीसराय में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। 45 साल के शख्स ने वारदात को दिया अंजाम। पटना में मुख्यमंत्री आवास के पास एक्सीडेंट। पुलिस की गाड़ी को थार सवार ने मारी टक्कर। चालक हिरासत में। बिहार के वैशाली में दवा व्यवसायी से लूट का खुलासा। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 1,14,000 रुपए बरामद। बिहार के बेगूसराय में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी। आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर ने समय रहते बचाई जान।
झारखंड के लातेहार में बेकाबू कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर, आरोपी ड्राइवर पर नशे की हालत में ड्राइव करने का आरोप। राजस्थान के सवाई माधोपुर में रिहायशी इलाके में घुसा भालू, हमले में एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल। जालौर के सांचौर में चलती स्कॉर्पियो में लगी आग, धू धू कर जलती दिखी कार। राजस्थान के चूरू में 220 फीट ऊंची पानी की टंकी पर फंसा लंगूर, कई दिनों से जारी रेस्क्यू हुआ नाकाम, अब लंगूर को उतारने के लिए विशेष टीम बुलाई गई। राजस्थान के पाली में प्रेम संबंध में युवक ने थाना परिसर में एसिड पिया, शादीशुदा प्रेमिका के अपने माता पिता के साथ जाने से नाराज था। इंदौर में कपड़े सुखाते वक्त हुआ हादसा, पहली मंजिल से धड़ाम से नीचे गिरी महिला, खौफनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। श्योपुर में घोड़ी पर सवार कांग्रेस विधायक ने की हर्ष फायरिंग, महाशिवरात्रि पर निकल रही थी शिव बारात। खंडवा में बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता में हुआ हादसा, कुएं में बैल सहित गिरी बैलगाड़ी, किसान ने कूदकर बचाई अपनी जान, दोनों बैलों का हुआ रेस्क्यू। एमपी के शिवपुरी में वकील की हत्या का मामला, हत्याकांड के आरोपियों की पुलिस से हुई मुठभेड़। भोपाल में फर्नीचर और प्लास्टिक की टंकी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, धू धू कर उठी लपटें, पूरा इलाके में हड़कंप। जबलपुर में नशीले कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद, 40 पेटियों में कफ सिरप की 4800 बोतल मिले, ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक से पूछताछ। एमपी के सीधी में पुजारी की धारदार हथियार से हत्या, गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत, पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। ग्वालियर में हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 2 हथियार तस्कर हुए गिरफ्तार, 32 बोर के 6 पिस्टल और 6 मैगजीन बरामद। गुजरात के जैतपुर में भीषण सड़क हादसा, दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। महाराष्ट्र के डोंबिवली में रिहायशी इमारत के बेसमेंट में लगी आग, 5 लोग घायल, करीब 30 वाहन खाक। भुवनेश्वर के सुंदरपाड़ा में 29 जनवरी को हुए धमाके का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, देसी बम बनाते वक्त हुआ था ब्लास्ट। भुवनेश्वर में जेल से भागे कैदी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मथुरा के मठ से पकड़ा गया। कर्नाटक के मांड्या में केमिकल फैक्ट्री में हुआ विस्फोट, हादसे में 2 श्रमिकों की मौत, 3 घायल। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अस्पताल से नवजात बच्चे के अपहरण के आरोप में एक महिला गिरफ्तार। मुस्लिम महिला के कांवड़ यात्रा में शामिल होने पर भड़के मौलाना शाहबुद्दीन रजवी, कहा इस्लाम को मानने वाले दूसरे धर्म के कार्यक्रमों में नहीं शामिल हो सकते। तमन्ना वाले की कांवड़ यात्रा पर बोले सपा सांसद जियाउर रहमान पर, कहा दूसरे धर्म में शादी कर चुकी है तमन्ना, मुद्दा उछालने की जरूरत नहीं। बिजली के क्षेत्र में भारत की बड़ी उपलब्धि, सिर्फ 10 महीने में बना नया रिकॉर्ड, 50,000 मेगावाट से ज्यादा की वृद्धि हुई। अमेरिका की विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की, युद्ध खत्म करने को लेकर चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नाटो महासचिव मार्क रूट से मुलाकात की, दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जर्मनी के म्यूनिख में ईरानी शासन के खिलाफ प्रदर्शन, 2 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे।